गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण का नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ एक, उपसर्ग एवं प्रत्यय। इसको हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? शब्द निर्माण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम नए शब्द उपसर्ग एवं प्रत्यय से बना सकते हैं, संधि से बना सकते हैं और समास से भी नए शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमें उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि, समास की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम इनसे क्या करते हैं? नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आइए आज सिर्फ जो उपसर्ग के बारे में जानेंगे, इसके बाद फिर प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से बना हुआ है। उप का अर्थ है समीप, निकट, पास से होता है, जबकि सर्ग का अर्थ सृष्टि करना, मतलब नए शब्दों का निर्माण करना। इस तरह उपसर्ग का अर्थ हुआ पास में लगकर दूसरे नवीन का आशय है नए अर्थ वाले शब्द की सृष्टि करना, अर्थात शब्द बनाना। परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। जो शब्द के पूर्व जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। अब जो है हमारी हिंदी भाषा है, तो हमारी हिंदी भाषा में कई प्रकार के जो है उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे संस्कृत के उपसर्ग है, जिसको हम तत्सम के नाम से जानते हैं, और दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है विदेशी आगत उपसर्ग। मतलब ऐसे उपसर्ग जो है, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं और हम उनको हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो अब पहले प्रकार के बारे में जानते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? 22। तो मैंने कुछ यहाँ उपसर्ग लिख दिए हैं, पूरे तो नहीं आए, तो जितने आगे उतने मैंने लिख दिए हैं। और आप पिछली 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा, तो आप वहाँ व्याकरण पुस्तक में देख सकते हैं। आज से हम नए शब्द बना सकते हैं। आगमन, आदेश। और प्रश्न किस प्रकार से आते हैं कि कोई शब्द दिया रहेगा और आपको छांट कर बताना होगा कि उसमें मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है। तो हम यही जान लेते हैं। आ धन गमन। आ आपका उपसर्ग है और गमन आपका मूल शब्द है। इसको अलग करते हैं। आ धन देश। तो आ आपका क्या है? उपसर्ग है, और देश आपका मूल शब्द है। तो ये जो है ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अपशब्द, अपमान। अव से अवतार, अवगुण। यहाँ पे मैंने कुछ संस्कृत उपसर्ग लिख दिए हैं, लेकिन होते 22 हैं। अति से हम बना सकते हैं अत्याचार, अत्यधिक। अधि से अधिकरण, अनु से अनुचर, अभि से अभियोग, परा से पराजय, परा से प्रहार, परि से परिणाम, वि से विहार, सम से संभव, संकल्प। अब हिंदी के उपसर्ग जान लेते हैं। आ से अधर्म, अमर। क्या है? अमर। आ से अमर। अध से अधमरा, अन से अनपढ़, अनगढ़। यहाँ पे मैंने हिंदी के उपसर्ग कुछ लिख दिए हैं, उनके उदाहरण बता देता हूं। उन से 49 हो गया। अव से अवसर, कु से कुपुत्र, कुसंग, नि से निडर, भर से पेट भर, बिन से बिन ब्याह। अब जो विदेशी उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा प्रयोग करते हैं, जिसको हम आगत उपसर्ग के नाम से जानते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ये जो जो अरबी फारसी के जो शब्द हैं उर्दू के अंतर्गत आते हैं, उनको जान लेते हैं। बा का अर्थ है बकाय। बा से हम नए शब्द बना सकते हैं। बा से बाकायदा, बा से बावजूद। फिर इस बा से बना सकते हैं बखूबी, बगैर। तो ये हमारे उर्दू के रहे, अरबी फारसी के। अब अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। इनसे हम नए शब्द बना सकते हैं, जैसे हेड, हेड से हेड क्लर्क, हेड मास्टर। हाफ से हाफ शर्ट, हाफ पैंट। तो हमने उपसर्ग किन शब्दों से मिलकर बना उसके बारे में जाना, परिभाषा के बारे में, और हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में जाना। एक बार फिर से
रिवीजन कर लेते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला उपधन सर्ग, इसका अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप, निकट, पास से होता है, जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, मतलब नए शब्दों का निर्माण करना। ठीक है, तो इस प्रकार से परिभाषा क्या हुई कि इस तरह उपसर्ग का अर्थ पास में लगकर दूसरे नवीन अर्थ वाले शब्द की सृष्टि करना, अर्थात नए शब्दों का निर्माण करना। अब परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। जो शब्द के पूर्व जुड़कर, पूर्व का मतलब पहले, जो शब्द के पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब प्रकार के बारे में जान लेते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी जो उपसर्ग उनके बारे में। संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं। मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिख दिए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। हिंदी के उपसर्ग के उदाहरण लिख दिए हैं, उनको देख सकते हैं। और जो विदेशी भाषा के जो उपसर्ग है उनको यहाँ उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। और आप जो है फिर कॉपी में इसको नोट करना और बार बार इसको अभ्यास करना, क्योंकि नए शब्द कैसे बनते हैं तो आप इनके माध्यम से, जो उपसर्ग हैं इनके माध्यम से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना है। इसके बाद हम प्रत्यय के परिभाषा के बारे में, उसके प्रकार के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।